कमिश्नर बुरेवाला फारूक अहमद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला। एसी मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान का भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला कर दिया गया है। एसी वेहाड़ी गजाला कंवल डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स तैनात। एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर गुलाम मुर्तजा का तबादला। गुलाम मुर्तजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वेहाड़ी तैनात। एसी सदर गुजरांवाला नासिर शहजाद एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर तैनात। एसी सरगोधा असद अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला फारूक अहमद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला। एसी मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान का भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला। एसी वेहाड़ी गजाला कंवल डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स तैनात। एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर गुलाम मुर्तजा का तबादला। गुलाम मुर्तजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वेहाड़ी तैनात। एसी सदर गुजरांवाला नासिर शहजाद एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर तैनात। एसी सरगोधा असद अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला फारूक अहमद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला। एसी मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान का भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तबादला। एसी वेहाड़ी गजाला कंवल डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स तैनात। एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर गुलाम मुर्तजा का भी तबादला। गुलाम मुर्तजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वेहाड़ी तैनात। एसी सदर गुजरांवाला नासिर शहजाद एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग बहावलपुर तैनात। मुल्तान फहद टाउन में गैस बाउजर धमाका केस। अदालत ने बाउजर और ड्राइवर जुल्करनैन हैदर को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम के पास वजारत पेट्रोलियम का लाइसेंस मौजूद था। मुल्तान फहद टाउन में गैस बाउजर धमाका केस। अदालत ने बाउजर और ड्राइवर जुल्करनैन हैदर को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि ये जो फार टाउन गैस धमाका हुआ था उसी तरह का ये एक और केस है। थाना मुमताजाबाद ने एक बाउजर को जो गैस रिफिलिंग कर रहा था मुमताजाबाद के इलाके में, उसको तहवील में लिया और उसके जो ड्राइवर को वहां पे से जो अरेस्ट करके उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था 285 और 286 एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत, जिस पर इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। और मुलजिम के जो वकील हैं बाबर सलीम, उन्होंने अदालत में बताया कि ये एएसआई नईम अख्तर हैं जिन्होंने कंपनी के बाउजर को अपनी तहवील में लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि सजावल फूड और दीगर क्लाइंट्स के 200 किलो गुंजाइश के सिलेंडर ये जो बाउजर इससे रिफिल हो रहे थे। मुलजिम के वकील ने ये भी बताया कि ये एक जो पेट्रोलियम एनर्जी की जानिब से जारी करदा लाइसेंस के तहत ये जो है रिफिलिंग कर रहे थे, इसलिए इन पे ये दफात अट्रैक्ट नहीं करती। इसलिए अदालत ने जो है, दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ने बताया कि फार टाउन में इसी तरह का एक गैस रिफिलिंग के दौरान बड़ा धमाका हुआ था पिछले दिनों और 27 अफराद उसमें जाँ बाक हो गए थे। दर्जनों मकान भी जमीन बोस हुए थे और इसलिए बिल्कुल शहरी इलाकों में इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इसलिए मुलजमान को जो है मजीद रिमांड पर भेजना चाहिए, जिस पर अदालत ने जो मजिस्ट्रेट हैं मियां मकसूद अंजुम, उन्होंने जब इनका लाइसेंस देखा पेट्रोलियम वजारत पेट्रोलियम और एनर्जी की जानिब से, तो लाइसेंस पर जो है इनको मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया और मौका पे रिहा करने का हुक्म दिया। जो ड्राइवर गिरफ्तार था उसका नाम जुल्करनैन बताया जा रहा है, जो अब डिस्चार्ज हो चुका है मुकदमा से। जी बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुसाफिर गाड़ियों में लगे एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। डिवीजनल इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। खुसूसी टीमों ने अब तक 86 सिलेंडर्स को तहवील में ले लिया। मुसाफिर गाड़ियों में लगे एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। डिवीजनल इंतजामिया के रहीम यार खान में बड़ी कार्रवाई। खुसूसी टीमों ने अब तक 86 सिलेंडर्स को तहवील में ले लिया। डीसी खुर्रम परवेज का कहना था कि सिलेंडर्स को उतारकर क्रशिंग यूनिट्स में नाकाबिले इस्तेमाल बनाया जा रहा है। डिवीजन भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स, ट्रैफिक पुलिस, ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी समेत तमाम इदारे इस गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी की हिदायत हैं कि मुसाफिर की जान को खतरे में डालने वाला हर सिलेंडर हमेशा के लिए खत्म किया जाए। खबरदार, होशियार। वडोर रोड को ही सखी सरवर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ सकता है। मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को बिजली की तारों और खंभों से दूर रहने की हिदायत। खबरदार, होशियार। वडोर रोड को ही सखी सरवर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ सकता है। मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। पीडीएम की तरफ से अलर्ट जारी।
शहरियों को बिजली की तारों और खंभों से दूर रहने की हिदायत। महकमा वाइल्ड लाइफ घरों में गैर कानूनी जानवर रखने वालों के खिलाफ मुतहरिक हैं। जनूबी पंजाब से 3 शेरों को जब्त करके बहावलपुर चिड़ियाघर लाया गया। प्राइवेट सेक्टर्स जनूबी पंजाब में वाइल्ड कैट्स की तादाद 139 है। मुल्तान डिवीजन में 129 शेर और चीते हैं। लाहौर की शहरी आबादी में गैर कानूनी तरीके से रखा जाने वाला शेर दीवार फांद कर गली मोहल्लों में निकल आया और लोगों को जख्मी कर दिया, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने आबादियों में शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया। महकमा वाइल्ड लाइफ जनूबी पंजाब में ऑपरेशन करके 3 शेरों को पकड़कर बहावलपुर चिड़ियाघर लाया। तीनों शेरों को बहावलपुर के तारीखी शेर बाग में मुंतकिल कर दिया गया। कुशादा जगह और बेहतर माहौल पाकर शेर मजे में हैं। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर सैयद उस्मान बुखारी का कहना था कि अप्रैल में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से वाइल्ड लाइफ कैट्स रखने वालों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी ताकि शहरी अपने शेर रजिस्टर्ड करवा सकें। प्राइवेट सेक्टर मुल्तान डिवीजन में शेरों की तादाद 129, डेरा गाजी खान में 1, रहीमिया खान में 6 और सरगोदा डिवीजन में 3 है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक लाहौर में, जिसके बाद से ये क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसमें जो मिनिमम हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो मीट नहीं कर रहे फैसिलिटीज़, उनमें से हमने शेयर कन्फिस्केट किए हैं, वो हमने अपनी फैसिलिटीज़ में शिफ्ट किए हैं। बाकी जिन लोगों ने डिक्लेयर किए हुए हैं और उनकी हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो कंफर्म है अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे साथ मीट कर रही है, तो उसको हमने 1 मंथ नोटिस दिया है कि वो इसको अपग्रेड करे। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ का मजीद कहना था कि रजिस्टर्ड होने वाली वाइल्ड कैट्स के भी हाउसिंग फैसिलिटीज को चेक किया जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ स्टैंडर्ड के मुताबिक न होने वाली हाउसिंग फैसिलिटीज से वाइल्ड लाइफ कैट्स को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने लिया के 3 गवालों की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिमान को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मुलजिमान पर मुजरे सेहत दूध मार्केट में सप्लाई करने का मुकदमा दर्ज था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 550 लीटर दूध जाया कर दिया था। दरखास्त गुजार का कहना है कि लैब रिपोर्ट से पहले कार्रवाई गैर कानूनी है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फूड अथॉरिटी मुजरे सेहत अशिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। बहावलनगर में सूबाई वजीर तालीम की हिदायत पर महकमा एजुकेशन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर अता मोहम्मद बदउनवान मुलाजमीन के खिलाफ मुतहरिक हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने बदउनवानी में मुलविस 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। महकमा एजुकेशन में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई पीडा एक्ट के तहत की गई। मुअत्तल किए जाने वाले मुलाजमीन पर करप्शन, मिसकंडक्ट समेत दीगर इल्जामात आयद हैं। सरकारी एहलकारों को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। मुबैना बदउनवान मुलाजमीन में हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, टीचर और क्लर्क शामिल हैं। वेल्सी रोड के किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। रोही की निशानदही पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए काम शुरू कर दिया है। रोही की खबर पर एक्शन, इंतजामिया हरकत में आ गई। वेल्सी रोड के किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का काम शुरू। रोही की निशानदही पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए काम शुरू कर दिया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसलसल ट्रेनों की ताखीर पर खामोशी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से और ट्रेनों के अंदर दी जाने वाली सहूलियात की अगर हम बात करते हैं, ना ही तो ट्रेनों के अंदर सहूलियात नज़र आती है और ना ही जो है वो ट्रेनें टाइम पर पहुंचती हैं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो अब भी घंटों ताखीर का शिकार हैं, जबकि मुल्तान की इंतज़ामिया जो है उसने ट्रेनों की मुसलसल ताखीर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस वक्त भी ट्रेनों की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनों में तकरीबन 6 ट्रेनें जो है वो मुल्तान स्टेशन पर पहुंचने वाली आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक ताखीर का शिकार है, जिनमें कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है, जबकि कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे ताखीर का शिकार रही है। जबकि इसी तरह और दीगर ट्रेनों में कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटा ताखीर का शिकार है, जबकि तेज़गाम ट्रेन जो है वो अभी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इस पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से जानते हैं कौन सी सहूलियात इनको दी जा रही हैं। अच्छा, आप देखेंगे तकरीबन 7 सीटर ये एक जो है वो बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन एक पंखा यहाँ पर मौजूद है। गर्मी इतनी ज़्यादा है लेकिन ये भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है। मुतमिन कितने होना मैंने कुछ करेंगे तो मुतमिन हो गए। इस काबिल है 4700 रुपये टिकट लैके बैठे हैं, तो मैं गुजराने में बैठा मैं पता नहीं उतो किवें आए हैं। दोनों ठीक आ, हूँ 7 सीटा एक पखा बस
ये जगह है और तकरीबन एक पंखा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मजदूर मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बहुत मुश्किल हो गया सर, मैं बड़ी मुश्किल से दूसरे को इधर से बोला कमरे को इसके अंदर कर, और जो है ना ये उधर लेट आई है खाने वाल में, उधर से बैठ के आ रहा हूँ, बावलपुर उतर जाना है अच्छा जी। और जो यहाँ पर ना ही तो मोबाइल चार्जिंग लगाने के लिए कुछ जगह है, ना कोई चार्जिंग लगाने के लिए जगह है, ना और पंखा है इधर, बस एक ही पंखा है। खास तौर पर इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को जो परेशानी का सामना रहता है और मुसाफिरों का ये मुतालबा भी होता है कि लिहाजा एक तो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है, और दूसरा जो है वो रेलवे की जानिब से जो दी जाने वाली सहूलियात है ट्रेनों में। बहावलपुर रीजन में गैस पाइपलाइंस बोसीदा होने का इंकशाफ। शहर की 50 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तब्दीली की मुंतजिर हैं। गुज़श्ता साल सिर्फ 34 किलोमीटर पाइपलाइन ही तब्दील की गई। गैस लीकेज के बायस रीजन को लाइन लॉसेस का सामना है। बहावलपुर रीजन में गैस पाइपलाइंस बुसीदा होने का इंकशाफ। 6500 किलोमीटर गैस पाइपलाइंस में से 3500 किलोमीटर पाइपलाइन मुद्दत पूरी होने के बाद बुसीदा होने लगी। बहावलपुर शहर के भी 50 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तब्दीली की मुंतजिर है। गुज़िश्ता साल सिर्फ 34 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को तब्दील किया गया। गैस लीकेज के बायस रीजन को लाइन लॉसेस का सामना है। RM सुई गैस बशीर अहमद का कहना था कि जितना बजट दस्तयाब है उसके मुताबिक लाइन तब्दील की जा रही है। साल का हमारा टारगेट था जी 34 किलोमीटर का, तो वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम रिप्लेस कर चुके हैं, जिसमें 10 किलोमीटर बहावलपुर का था वो रिप्लेस हो चुका है, और 24 किलोमीटर जो है वो एरियाज का था वो भी हम रिप्लेस कर चुके हैं। गैस पाइपलाइन बुसीदा होने की वजह से आए रोज गैस लीक होने और पाइपलाइन फटने के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह पाइपलाइन फटने के 5 वाकयात सामने आए। बशीर अहमद का मजीद कहना था कि 34 किलोमीटर का बजट था। 10 किलोमीटर बहावलपुर और 24 किलोमीटर दीगर एरियाज की लाइन तब्दील कर दी गई है। ये बजट के रिलेटेड होता है, जितना बजट अवेलेबल होता है कंपनी के पास वो मुख्तलिफ रीजन्स को टारगेट असाइन करते हैं, और रीजन उसको उसी फिनंशियल ईयर के अंदर वो अपना टारगेट मीट कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमारा 34 किलोमीटर था, तो वो हमने इंशाल्लाह अपना टारगेट मीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। गैस पाइपलाइन की तब्दीली के लिए फंड्स की अदम फराहमी अहम वजह करार दी गई है, जबकि बुसीदा पाइपलाइन की वजह से शहर में गैस प्रेशर के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, आरोही, बहावलपुर। शुजाबाद फ्लाईओवर को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रेलवे फ्लाईओवर का आगाज होने पर शहरी भी खुशी से खिल उठे और इत्मीनान का इजहार किया। फ्लाईओवर खुलने से ट्रैफिक के बहाव में नुमायां कमी आ गई, जबकि शहरियों ने तामीराती काम में ताखीर पर इदारों की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए हैं। शुजाबाद का सफर करने वालों की सुनी गई। रेलवे फ्लाईओवर को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह अभी नहीं हुआ। ये मंसूबा 2023 में निगरान हुकूमत ने शुरू किया था, मगर तामीराती काम 2025 में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। शुजाबाद फ्लाईओवर के आर्जी इफ्तिताह से ट्रैफिक के बहाव में नुमायां कमी आई है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। निगरान हुकूमत के दौर में इस मंसूबा पर 80% काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इलेक्शन के बाद काम की रफ्तार सुस्त हो गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया था। मंसूबा पर इब्तदाई लागत 1 अरब 39 करोड़ 60 लाख रुपए आना थी, जो अब बढ़कर 1 अरब 53 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इसके लिंक रोड्स का काम भी अभी बाकी है। फ्लाईओवर खुलने से ट्रैफिक जाम के मसाइल में कमी आ गई है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने यकीन दहानी कराई है कि मंसूबे का बाकी मानदा काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि शहरी इस मंसूबे से पूरी तरह इस्तेफादा कर सकें। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही न्यूज, शुजाबाद। जनूबी पंजाब के मुतादिद शहरों की सड़कें टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। सड़कों पर पड़े पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगीं। खराब रोड्स के बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं। पहाड़ी में मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। खराब सड़कों के बायस राहगीर और मुसाफिर अजियत में मुब्तला। गाड़ियां भी खराब होने लगी। सड़कों पर पड़े पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन गए। शहरी कहते हैं टूटे हुए रोड पर सफर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। खाने वाल को दर्जनों देहातों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें खस्ता हाली का शिकार। सड़कों की टूट फूट से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रंगपुर को देहातों से मिलाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार। अस्पताल रोड की अबतर सूरत हाल के बायस मरीजों और शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी
शहरी कहते हैं बारिश में कई फुट पानी जमा हो जाता है। गड़ा मोड़ में ठेकेदार की मुबैना गफलत के बायस मेलसी रोड के किनारे पत्थरों के ढेर लग गए। शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। राहगीरों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। कहते हैं हादसात की वजह से मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। शहरियों का आला हुकाम से सड़कों की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा।